हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मा में सृष्टि है ही नहीं तो पिंडाकार कैसे भासित होते हैं? उनको किसने रचा है और मन बुद्धि इंद्रियों का भान क्यों होता है? चैतन्य को स्नेह यानी राग से किसने मोहित किया है और आत्मा में आवरण कैसे होता है, यह समझा कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ना कोई पिंड है, ना किसी ने इनको बनाया है, ना कोई भूत है, ना किसी ने इनको मोहित किया है और ना किसी का आवरण किया है। भ्रांति से आवरण भासित होता है। जो आत्मा को आवरण होता तो वह किसी प्रकार नष्ट भी होता, परंतु जब आवरण ही नहीं तो नष्ट कैसे हो? हे राम जी, जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करता है, पर आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है। इससे अन्य अवस्था को कभी नहीं प्राप्त होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें मन बुद्धि आदि भी नहीं बने, तब मोह कहाँ और आवरण कहाँ। सदा एक रस आत्म तत्व है। ज्ञानी को ऐसे भासित होता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियाँ होती हैं। ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे राम जी, जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगे और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती है सो सब आत्मा में होते हैं, दूसरी वस्तु नहीं है। विकार और अविकार सब परमात्म तत्व है। समुद्र में लहरें और बुलबुले परिणाम से होते हैं, आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। नाना प्रकार के जो आकार भासित होते हैं वे भी वही है। जैसे स्वर्ण में नाना प्रकार के भूषण होते हैं सो स्वर्ण ही है, दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रांति से उसकी नाना प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे कोई पुरुष जागृत बैठा हो और नींद आने से स्वप्न सृष्टि भासित हो, तो चाहे वह जागृत के अज्ञान से स्वप्न सृष्टि भासित हुई हो, पर जब निद्रा निवृत्त होती है तब जागृत ही भासित होती है। वह जागृत भी परमात्म तत्व के अज्ञान से भासित होती है। जब उस पद में जागोगे तब जागृत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राम जी, यह संसार अपने स्फुरण से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे ही जीव अपने अहम से आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, यह संसार जो रस से युक्त लगता है सो भावना मात्र है। जब यही भावना पलट कर आत्मा की ओर आवे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह इंद्रियां आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है,
वह आत्म भावना से निवृत्त हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरत काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरत काल आता है तब अनात्म में आत्मविमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है। हे राम जी, जितना जगत पिंड रूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत आकाश रूप हो जाएगा। जैसे शरत काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है। हे राम जी, यह भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्ति सा है। जब जागेगा तब सब जगत आकाश सा शून्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है। हे राम जी, यह विकार क्षोभ और नानात्व प्रमाद से दिखते हैं। जब आत्मबोध होता है तब सब क्षोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक हो जाने से द्वैत भाव मिट जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत, ईंधन या मिष्ठान जो कुछ डालिए वह एक रूप हो जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तब सब जगत एक रूप हो जाता है। जैसे नाना प्रकार के भूषण अग्नि में डालिए तो सब स्वर्ण ही हो जाता है और भूषणों की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही मन को जब आत्मबोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व हो जाता है। हे राम जी, इंद्रियां और जगत तब तक है जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और इच्छा भी कोई ना रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता कि वह मुझको याद आवे या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती तो इच्छा कैसे करे। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, उनकी इच्छा करता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ नीरस हो जाएंगे और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी ना करोगे। हे राम, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, पर जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती हैं। पर जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। हे राम जी, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होंगे जहाँ जगत और अहंकार का अभाव है। वहाँ न शून्य है न अशून्य, न केवल है न अकेवल, उसका हृदय उदय अस्त भी नहीं है। हे राम जी, जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृतकृत्य होकर राग द्वेष से रहित परम शांत पद को प्राप्त होता है। उसका अहंकार मिट जाता है, वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है जहाँ कोई उत्थान नहीं। हे राम, आत्मा में जगत के पदार्थ कोई नहीं है, मन के संकल्प से भासित होते हैं। जैसे खंबे में चितेरा कल्पना करता है
कि इतनी पुतलियाँ इस खम्भे में हैं, सो वे किसी के निश्चय में है। वह उसी के निश्चय में है, खम्भे में पुतलियों का अभाव है। वैसे ही मन के निश्चय में जगत है, आत्मा में कुछ नहीं बना। जिस पुरुष का मन सूक्ष्म हो गया है उसको जगत स्वप्न जान पड़ता है। जब उसने इसे स्वप्न जाना तब वह इच्छा और त्याग किसका करे। हे राम जी, जगत की तब तक प्रतीति है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्म अनुभव होगा तब जगत रस से युक्त कभी न भासित होगा। जैसे धूप छाया इकट्ठी नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और जगत इकट्ठे नहीं होते। आत्मज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है। जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। हे राम, यह जगत भ्रम से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है वह भी मिथ्या है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में तीनों भासित होते हैं और जागे से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये भासित होते हैं और ज्ञान से इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे मनोराज से मन में जगत स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत नदियाँ देश काल जगत भी जानो। इससे इस जगत ब्रह्म को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत भ्रम से उदय हुआ है, विचार से नष्ट हो जाएगा और तुमको परम शांति प्राप्त होगी। हे राम जी, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है वह पुरुष मौनी है। वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तरकर कर्मों के अंत को पहुँच गया है। उसको पहाड़ नदियाँ आदि से युक्त संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। अज्ञान के नष्ट होने से विद्यमान जगत भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी शांति से तृप्त है। वह ज्ञानवान निरावरण होकर स्थित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस क्रम से बोध स्वरूप आत्मा जगत रूप होकर दिखता है, वह क्रम भेद की निवृत्ति के लिए फिर मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितना जगत देख पड़ता है उसका चित्त में निश्चय होता है। यह जगत ज्ञानवान को और अज्ञानी को भी चित्त से भासित होता है, परंतु इतना भेद है कि अज्ञानी जगत को सत मानता है और ज्ञानवान शास्त्र युक्ति से देखकर पूर्वापर अर्थ के विचार से भ्रांति मात्र जानता है। यह जगत जिस अविद्या से है वह अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है सो कुछ है नहीं, वैसे ही अविद्या कुछ वस्तु नहीं है। जितना स्थावर जंगम जगत है सो कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र से एक बूंद निकालिए तो वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि विभाग रूप है। वैसे ही माया, अविद्या, सत असत आदि सब संबंधों का अभाव हो जाता है, क्योंकि सब शब्द जगत में है। जब जगत लीन हुआ तब शब्द कहाँ रहे, और वास्तव में ना कुछ उपजा है न लीन होता है। एक ही चिदाकाश। जो तुम कहो कि देह उपजती है तो तुम देह और तत्व को स्वप्नवत जानो। जो तुम कहो कि जगत प्रलय में लीन होता है
इससे कुछ है तो नाश उसी का होता है जो असत्य है। जो तुम कहो कि जगत असत्य है तो फिर क्यों उपजता है? तो उपजी वस्तु भी सत्य नहीं होती। जो तुम कहो कि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है और वही जगत रूप होकर दिखता है, तो जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं हुआ, बोध मात्र ही इस प्रकार होकर भासित होता है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जिससे जगत भासित होता है उसी का वह रूप है, कुछ उपजा नहीं। जब उपजा नहीं तो विकार और भेद कैसे हो? इससे बोध मात्र ही अपने आप में स्थित है। आत्मसत्ता कारण कार्य से रहित परम शांत रूप अपने आप में स्थित है, वही जगत रूप होकर दिखती है। देश काल पदार्थ भी सब महाप्रलय रूप है। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा पर्यंत सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का नाम भी नहीं रहता, अर्थ भी नहीं रहता। तब केवल बोध मात्र और बोध से भी रहित शेष रहता है, जो परम शांत रूप है। उसमें वाणी और मन की गति नहीं, वह केवल अचेत्य चिन्मात्र सत्ता ही है। उसी को तत्ववेता अनुभव कहते हैं और कोई उसे नहीं जान सकता। हे राम जी, जो पुरुष अविद्या रूपी निद्रा से जागा है वह निराभास होता है, अर्थात चित्त से चैत्य का संबंध टूट जाता है। उसको परम प्रकाश रूप आत्मपद प्राप्त होता है। उसकी स्वभाव में स्थिति होती है और पर स्वभाव प्रकृति का अभाव हो जाता है। हे राम जी, पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो कुछ जगत भासित होता था सो सब एक रूप हो जाता है। जैसे स्वप्न में सब पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं और जागे से सब एक रूप हो जाते हैं, अपना रूप ही भासित होता है। वैसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तब जगत अपना रूप ही प्रतीत होता है। हे राम जी, एक रूप तब भासित होता है जब और कुछ नहीं बना। जैसे स्वर्ण के भूषण अग्नि में डालिए तो अनेक भूषणों का एक पिंड हो जाता है और एक ही आकार दिखता है। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप हो जाता है। हे राम जी, भूषणों के होते भी स्वर्ण ही था, इसी से सब एक रूप हो गया। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप ही भासित होता है। इससे जगत के होते भी जगत आत्मरूप है। जगत है नहीं और हुए की तरह भिन्न भिन्न जान पड़ता है। जैसे सोम जल में तरंग नहीं है और भासित होते हैं तो भी जल रूप है, असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न लगते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।